अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मुमकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह का बड़ा सरप्राइज। वो सरप्राइज क्या है? क्या वाकईतन आईनी तरमीम होने ना होने की सूरत में मंसूर अली शाह साहब मुल्क के आइंदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे? इसके कुछ डॉट्स हैं, कुछ लिंक्स हैं जो मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। और एक बड़ी खबर भी है जो व्लॉग के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर दे सकता हूं कि मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो वो पहला एक्शन क्या ले सकते हैं। इसका इंदिया, इसका इशारा मिला है। वो तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम खदशात को रद्द कर दिया मुबैना ज्यादती वाले वाक़े के हवाले से। और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के तहत उन्होंने चंद सहाफ़ियों को इंतशारी टोला डिक्लेयर किया और साथ साथ ये कहा कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन या कार्रवाई होने जा रही है। अब एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब कल यानी 17 तारीख को आईनी तरमीम पेश की जा सकती है कौमी असम्बली सेनेट के अंदर, यह पता है कि आज रात में किसी भी वक्त कोई क्रैकडाउन हो सकता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम से चंद घंटे पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होना यह बड़ी मार्जिनल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए, देखना चाहिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ लाहौर के अंदर हुआ वो वाकया हुआ नहीं हुआ, तहकीकात करना तहकीकाती इदारों का काम है। उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना रिपोर्ट बनाने वाले इदारों का काम है। उसके ऊपर फैसला सादर करना अदालतों का काम है। मुद्दई बनना वहां की हुकूमत का या फिर बच्ची के वालिदैन का या बच्ची का काम है। लेकिन कुछ सवालात थे जो सबने उठाए, जो रेज किए। वो सवालात उठाने से वो उनको जो लेबल किया जा रहा है, क्या वो लेबलिंग के वो हकदार हैं, ये वो तमाम सवालात हैं जो मैं उठाऊंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। आपको वीडियो नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। इससे पहले कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर आऊं कि उनसे मुताल्लिक बड़ी खबर क्या है, एक डॉट कनेक्ट कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात हुई, उसमें जो अपेरेंटली इत्तफाक राय हुआ है वो आईनी कोर्ट के ऊपर नहीं हुआ बल्कि आईनी बेंच के ऊपर हुआ है। लार्जर आईनी बेंच, वो भी बनता है नहीं बनता ये एक अलग मैटर है। फिर इस बात के ऊपर नहीं हुआ कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कैसे होगा, उन शिकों को भी क्या शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अभी तक नंबर्स भी पूरे नहीं हैं। और फिर इस बात को भी बिल्कुल रद्द कर दिया गया है कि एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में तौसी किसी भी इस वक्त इदारे में बैठे हुए सिविल शख्स को दी जाएगी तो उसका इंपैक्ट आईनी कोर्ट के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर पड़ेगा। तो दो तीन चीजें तो बड़ी क्लियर हैं। एक तो पहली चीज ये क्लियर है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अभी तक एज ऑफ नाउ जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं वो मार्ज़े वजूद में नहीं आने जा रही। और इसके ऊपर इत्तफाक हो गया मौलाना साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का और बाकी जमातों का। दूसरा, जो लार्जर आईनी बेंच होगा उसकी नौयत क्या होगी, उसमें कौन कौन से लोग होंगे, ये अभी तक नहीं पता चला। तीसरा, ये तय हो चुका है कि अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। अभी तक एज ऑफ नाउ, हो सकता है रात में इसमें कुछ चीजें चेंज हो जाएं, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4 बजे का टाइम है, अभी तक तो ये चीज चल रही है। अब इसमें अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, काजी फाइज साहब जो है वो रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं। और अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही हैं कि वो एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे, ना उनको किसी और कोर्ट में ना बेंच में रखा जाएगा, तो इसलिए वो मुल्क छोड़ के जा सकते हैं। अभी तक की जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहला काम क्या करेंगे, मेरे पास थोड़ा सा इंसाइडर है, एक बड़ी खबर की सूरत में आगे चल के रखूंगा। अभी हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले मरियम बीबी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वजीर आला है पंजाब की, एतराज है अपोजिशन पार्टी को कि वो फॉर्म 47 की वजीर आला है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका मैंडेट है, ओहदा है उनके पास चीफ एग्जीक्यूटिव का। अभी वो कर रही थी 3-4 चीजें जो एनालिटिकली मैं क्रिटिकली एनालाइज कर रहा था। वो ये थी कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने उनको रिपोर्ट दी है वो फैक्ट्स तो आज आए हैं, लेकिन इसके ऊपर तबसरा 3 दिन पहले शुरू कर दिया गया था पुलिस की जानिब से। यह कह दिया गया ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ 3 दिन पहले। जिस वक्त वाकया हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, मुबैना है इस वाकये के पीछे क्या असरात हैं, मुहर्रिकात हैं, उसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। 3 दिन पहले पुलिस ने यह कहना शुरू कर दिया था। फिर जो वजीर तालीम है उनका बयान डिफरेंट था।
जो गवर्नर हैं सूबे के, उनका बयान डिफरेंट था। और फिर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। आज एक व्लॉगर जो है मरियम बीबी के साथ बैठी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने क्या बोला वो हमने सुन लिया। वो सामने जो 2 वीडियो चलाई गई वो क्या बोली गई। एक वीडियो व्लॉगर पहले बोल रहा है कि मुझे पता चला था कि खुदा ना ख्वास्ता उस बच्ची की जो है वो मुबैना ज्यादती के बाद डेथ हो गई है, बाद में कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। तो और दूसरा ये कहा गया कि बच्ची प्रेजेंट नहीं होना चाहती, वालदा होना चाह रही थी, वालदा प्रेजेंट नहीं होने दे रही, और वाकया तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो नहीं हुआ होगा, हम खुद इस चीज के हक में, अल्लाह करे कि ऐसी कोई बात ना हुई हो, ऐसी कोई वारदात ना हुई हो, लेकिन तमाम के तमाम बच्चों को इंतशारी कह देना और ये कहना कि इसके पीछे एक मूव है और उसका तमाम मलबा जो है एक पार्टी के ऊपर डाल देना, डाल दें आप उस पार्टी के ऊपर, उसको तो वैसे डिक्लेयर कर दिया आप लोगों ने अपने तई। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या ये सारे के सारे इंतशारी हैं, और फिर उनको क्रैकडाउन की धमकी दे देना। और फिर जो सहाफियों के सवालात के हवाले से 3-4 सहाफी हैं जिन्होंने पहले रिपोर्ट कर दिया कि उनको कहा गया कि आपने कोई सख्त सवाल नहीं करना। एक सवाल पूछा गया जिसमें वजीर तालीम का तस्करा हुआ, उसके ऊपर मैं एक जेस्चर देख रहा था किसी खातून शख्सियत का, उनका जेस्चर ये था कि ये सवाल कैसे पूछा गया, वो अंदाजा हो रहा था। तो जो भी वाकया है कवर अप नहीं होना चाहिए, किसी तरह के भी वाकये के ऊपर वाकये की तहकीकात होनी चाहिए। अगर बयानात में तजाद है उसको वेरीफाई होना चाहिए। फिर जो बड़े अच्छे अच्छे सवालात हो रहे थे, मैं उस पर बड़ा हैरान हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सवालात की खूबसूरती यही होती है कि वो क्रॉस डायसेक्ट करें। किसी बड़े एंकर को बिठाया जाए तो वो सवाल में क्रॉस डायसेक्ट करेगा, 3-4 बयानात सामने रख देगा, उसका जवाब तो देना चाहे वो जैसे देते, जवाब देने का हक सबके पास है। लेकिन ये धमकाना कि अगर कोई सवाल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको इंसाइटमेंट के जुमरे में लाया जाएगा, ये बहुत अफसोसनाक है। देखें, पूरी दुनिया के अंदर सहाफियों के पास ये राइट होता है कि वो सवाल करें, वो नाइंसाफी के खिलाफ बात करें। जब लफ्ज मुबैना इस्तेमाल हो जाता है ना, मुबैना, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो वो समझता है कि ये वो स्टोरी है जो बयान के सूरत में सामने आई है, जिसमें बच्चे बयान कर रहे हैं, जिसमें वुज़रा बयान कर रहे हैं, जिसमें पुलिस बयान कर रही है या वालिदैन बयान कर रहे हैं, उसको गुंजाइश दी जाती है कि ये जो है डाउटफुल है लेकिन ये हतमी नहीं है। तो जब ये बात कह दी गई तो उसके ऊपर कोई तनकीद भी कर सकता है, सवाल भी पूछ सकता है। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मोटरवे जो गैंग रेप इंसिडेंट हुआ था, बहुत अफसोसनाक वाकया था। उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त के सीसीपीओ ने एक बात कर डाली थी कि इस खातून को देर से नहीं निकलना चाहिए थे। हम सब सहाफियों ने क्रिटिसिज्म की हाइट तक चले गए थे हम कि ये गलत हुआ है, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। यार उस वक्त एक चीज को क्रेडिट देना पड़ेगा, किसी ने नहीं कहा कि इन सहाफियों को उठा के अंदर डालो जिन्होंने ये बोला है। ये क्यों बोला है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्रैकडाउन होना चाहिए। ये यहां पर माइंडसेट का फर्क आ जाता है। देखें, ये जो सेन वॉइसेस होती हैं उनको ये समझकर लीवरेज दे देनी चाहिए कि वो अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज करने के लिए आए हैं। आप वाकयात की तहकीकात तो खुद करेंगे, गवर्नमेंट आपकी है, पुलिस आपकी है। वो जिस कॉलेज में खुदा ना ख्वास्ता ये वाकया हुआ या नहीं हुआ मुबैना तौर के ऊपर, उसकी तारीफों के जो कलमात थे, तारीफी कलमात थे, उससे अंदाजा हो रहा था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी तहकीकात और इसमें से क्या निकलेगा। तो ये सारी चीजें साइड पे रख देते हैं। लेकिन सवाल यहां पर सिर्फ इतना पैदा होता है कि भाई जो ओपिनियन डिफरेंट रखते हैं सहाफी, वो इंतशारी हो गए या वो टाउट टोला हो गया, और जो आपके हक में बोलते हैं वो मुहिब्बे वतन हैं, वो दोस्त हैं और वो सही वाले सहाफी वो हैं। इस जो फंडे को है ना क्लोज होना चाहिए, इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए। बहरहाल जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके ऊपर स्टूडेंट्स की अपनी राय है। अब कोई भी स्टूडेंट साथ बिठा दिया जाए, वो हमने देखा, फिर ताजगुल साहिबा की हमशीरा साथ बैठी थी, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं पूरे पाकिस्तान को साथ मिल बैठना चाहिए, काम करने के लिए मेरिट रह कहां गया। तो ये वाले तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। पाकिस्तान में ऑलरेडी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है और कल जो है वो एक आईनी तरमीम मुतवक्के तौर पर पेश की जा सकती है। आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज की रात इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज जिस टाइम पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जिस टाइम पे ये मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये थ्रेटन किया जा रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि आज की रात बहुत सारे न सिर्फ सियासतदानों की खैर नहीं है, सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, उनके खिलाफ सीरियस किस्म का क्रैकडाउन होगा और उनको उठाया जाएगा ताकि कल और परसों के वाकयात के ऊपर कोई मुंह खोलकर सवाल ना कर सके। वाली पॉलिसी है। आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं वो बड़ी खबर की तरफ आऊँ, कुछ सहाफ़ियों ने जो है इन तमाम वाकयात के ऊपर रिपोर्ट किया है, गुज़िश्ता 3 दिन से कर रहे हैं, और वो भी मुबैना का लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, शहबाज गिल, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा,
सनम जावेद हाल ही में इतना अरसा जेल गुजारने के बाद आई हैं। मंसूर अली खान, हामिद मीर साहब का ट्विटर इस पर्टिकुलर वाक़े के ऊपर, जिसके ऊपर मरीम बीबी बात करी थी, उसके ऊपर खामोश है। और या मकबूल जान साहब वो ऑलरेडी एक तपशा काट रहे हैं और हमें पता है कि वो किस तपशे के अंदर अंदर मौजूद हैं। तो ये तमाम तर वाक़यात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं आपको अब इंसाइडर देता हूँ। इंसाइडर ये है कि बल्कि इंसाइडर से पहले आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक लिस्ट जारी हो गई है कि चांसलर के लिए कौन कौन से लोग जो हैं वो अहल हैं और उस चांसलरशिप के इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। 38 नामों की फहरिस्त थी जिसमें इमरान खान का नाम शामिल नहीं था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट ही ट्राइड, और वो उन्होंने ट्राई क्या किया, मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए किया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पीटीआई के चेयरमैन है या उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है या वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने मुल्क के नाम रोशन करने के लिए किया। उनको भी सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने उनकी टांग खींचने के लिए ईमेल्स की। और अगर नाम नहीं भी आया तो सबको पता है कि वो कितने दिलों के वाइस चांसलर हैं या चांसलर हैं, एवरीबडी नोज। तो ये एक पॉइंट था, एक स्टोरी थी, वो आपके सामने रखनी थी। अब आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। ये बड़े अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से मुबैना तौर पर मेरे पास ये स्टोरी आई है। वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चंद अपने दोस्तों के बीच में बैठकर ये कहा है कि जिस दिन उनका नोटिफिकेशन हुआ बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि वो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का जो ऑडिट है उसको खोल देंगे। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का ऑडिट खोल दिया जाएगा। आईनी तरमीम हो जाती है, नहीं होती, दोनों सूरतों में इन हाउस चेंज के जरिए या गवर्नमेंट जाने की सूरत में नया वजीर आजम और नई कैबिनेट तो आनी ही आनी है। ये तो लिख लें, एक काजी साहब जाने हैं, नया वजीर आजम, नई कैबिनेट आनी है। वो किस तरह आती है वो प्लान अलग हो सकता है, वो कोई और जरिया हो सकता है, वो इलेक्शन ऑडिट खुलने की सूरत में भी हो सकता है, वो जो है वो इन हाउस चेंज की सूरत में भी हो सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए भी हो सकता है, और फिर वो असेंबलियां तोड़ने की सूरत में भी हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है। बहरहाल ये चेंज आएगा और कौन उसकी सूरत में वज़ीर आज़म बन सकता है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो मेरे पास ये एक अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जो शाम का ब्लॉग होगा इंशाल्लाह जिंदगी सलामत, सेहत सलामत और मौजूद रहे तो ज़रूर आपके साथ वो शेयर करेंगे कि रात में क्या होने जा रहा है और अगले दिन क्या होता हुआ नजर आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।